नमस्कार मेरे दोस्तों, प्यार भरा नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम ऋतु में। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ कुछ नए रोचक तथ्यों को लेकर, ज्ञान परक चीज़ें आपको बताता हूँ जिससे हमारे आसपास समाज, देश, व्यक्तित्व का समूचा विकास हो। यही मनुष्य का परम ध्येय है। तो आज हम बात करेंगे कि एक विद्यार्थी को कैसे होना चाहिए, एक शिक्षक को कैसे होने चाहिए, एक दूसरे के मापदंड क्या हैं। ये सारी चीज़ें हमें समझना है, क्योंकि जो आज का विद्यार्थी है वो 90 दशक के विद्यार्थियों से पूरी तरह भिन्न है। क्योंकि आज 21वीं सदी चल रही है और शिक्षा के नए नए मापदंड हो चुके हैं। तो विद्यार्थी का जो जीवन है वह बहुत ही सरल, संयमित जीवन होता है। आज इतने अच्छे अच्छे स्कूल, कॉलेज हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं उनके लिए, और बहुत भारी भरकम फीस अदा करते हैं अपने बच्चों के लिए ताकि उन्हें उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान हो। वहीं शिक्षक का भी ये नैतिक व्यक्तित्व दायित्व है कि वो अपने विद्यार्थी को पूरी लगन, निष्ठा और ईमानदारी से उसे शिक्षित करें। जो शिक्षक ही वो ज्ञान प्रदान करने वाला ईश्वर तुल्य है। क्योंकि ईश्वर अगर शिक्षक बहुत अच्छा है, ज्ञानी है, प्रतिभा संपन्न है, तो वो अपने छात्रों को जरूर नैतिकता के दायित्व को समझाएगा। ये कंप्लेन आती है कि आज के बच्चे आखिर कमज़ोर क्यों हैं शिक्षा के क्षेत्र में, क्या कमियां हैं। तो कमियां कुछ छात्रों में है, कुछ टीचर्स में है, शिक्षकों में है, कुछ जिम्मेदारियां की कमी माँ बाप में भी है। तो ये तीन चीज़ें छात्र के संगीत व विकास के लिए बहुत अत्यंत भूमिका निभाता है। तो छात्र, चूँकि आज का छात्र आधुनिक छात्र है, आज का माहौल 20 वर्ष पहले के माहौल से बिल्कुल अलग है। क्योंकि उस समय वो सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं थी जो आज छात्रों को उपलब्ध है। क्योंकि उस समय का जो माहौल था वो शिक्षा का माहौल था। कुछ भी अनर्गल चीज़ें नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज शिक्षा ने काफ़ी हद तक विस्तार कर लिया है, मगर अपने छात्रों को जो विकास की कुंजी है, जो विकास की परिसीमा है, वो उसको उपलब्ध नहीं करा पाया है। आज का छात्र इसलिए कमज़ोर है क्योंकि आज का छात्र किताबों का, बुक्स का स्टडी अध्ययन नहीं करता है। उसमें अध्ययन करने की क्षमता खत्म हो चुकी है। स्कूल में उन्हें बस रटाया जाता है, समझाया नहीं जाता है। बुक्स पढ़ाते हैं और उन्हें कह देते हैं ये क्वेश्चन आंसर याद कर लो। बच्चा याद कर लेता है, लिख देता है, बहुत अच्छे नंबर आते हैं। माता पिता फुले नहीं समाते हैं अंकों को देखकर, उनके मार्क्स को देखकर। बट उस बच्चे के साथ एक छलावा है, धोखा है। छात्र को यह कर्तव्य का याद कराना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बुक का अध्ययन करें। क्योंकि आज मोबाइल एक बहुत बड़ी बीमारी कह लो या अभिशाप उनके जीवन को पूरा तहस नहस कर दिया है। मोबाइल के चक्कर में वो पढ़ने से विरक्त हो रहे हैं, किताबों से विरक्त हो रहे हैं। उनका किताबों से लगाव ख़त्म हो गया है। अब वो पढ़ाई नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ एग्ज़ाम के पर्पज़ से पढ़ना होता है, ज्ञान के पर्पज़ से नहीं होता है। लेकिन जो छात्र ज्ञान के लिए पढ़ता है
तो किताबें बहुत पढ़ता है, क्योंकि किताबें ही उसको ज्ञान प्रदान करती हैं। तो छात्रों में माँ बाप का भी ये परम कर्तव्य है कि अपने बच्चों को ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, मोबाइल, लैपटॉप कुछ हद तक सही है, बट मैं इसे शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल गलत मानता हूँ। तो ये व्यक्ति छात्र को पढ़ने से बहुत रोकता है। अगर उसे 2 घंटे पढ़ने को कह दो बुक्स तो नहीं पढ़ेगा, लेकिन मोबाइल में फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब और पता नहीं कितने प्रकार के गेम्स है, उसमें रात दिन खेलेगा, उसमें उबने लगेगी, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट उसको आ रहा है, किताबों में रुचि उसकी अब नहीं रही। इसलिए छात्रों को यही चाहिए कि उन्हें इन सब चीज़ों से दूर रहने की हिदायत, सलाह देना चाहिए। वहीं शिक्षकों का ये भी दायित्व है कि वो व्यक्ति को, छात्र को नैतिकता से ओतप्रोत करें, उसे कर्तव्यों दायित्वों से अवगत कराएं कि छात्र का क्या कर्तव्य है शिक्षा के प्रति, शिक्षक के प्रति, और शिक्षक का अपने छात्र और शिक्षा के प्रति क्या उसके नैतिक दायित्व हैं, उसे भी भली भांति परिचित होना चाहिए। क्योंकि बच्चे एक गीली मिट्टी के समान होते हैं, हम उन्हें जैसा चाहे वैसे उन्हें साँचे में ढाल सकते हैं। तो शिक्षक एक साँचा है, अगर शिक्षक अच्छा है तो छात्र उत्तम और सर्वांगीण विकास की ओर उन्मुख होंगे, उसकी ओर अग्रसर होंगे, क्योंकि शिक्षक एक आदर्श समाज का निर्माण कराता है, छात्रों को उसके नैतिक कर्तव्यों का भलीभांति ज्ञान से अवगत कराता है। शिक्षक को चाहिए कि छात्रों को समझ विकसित करने वाली प्रणाली बतानी चाहिए। शिक्षक को किताबें पढ़ाने का प्रेरित करना चाहिए छात्रों को, ताकि किताबें जितना ज़्यादा पढ़ेगा व्यक्ति के अंदर, छात्र के अंदर वो समझने की शक्ति, वो समझने की विवेक, सामर्थ्य विकसित होता है। तो हमें यही चाहिए कि छात्रों, विद्यार्थियों को बुक्स के प्रति उनका लगाव बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज का 90% छात्र किताबें ना के बराबर पढ़ता है। इसलिए उसके लिए ट्यूशन और कोचिंग की व्यवस्थाएं होती हैं। स्कूल में भी पैसा देते हैं, ट्यूशन कोचिंग में भी पैसा देते हैं, बट बच्चे का विकास जस का तस ही रहता है, क्योंकि उसे वही पढ़ाया जाता है जो एग्जाम में आएगा। वो सोचते हैं अलग अलग चीज़ें क्या पढ़ाई जाए, और यही एक कमी होती है कि किताबें जब कोई छात्र पढ़ता है तो बहुत ही वो संगठित विकास होता है उसे। माँ बाप का क्या कर्तव्य है कि अपने छात्र को नैतिकता से चीज़ें बताएं, उसको समझाएं, सही गलत, उचित और अनुचित का पूरी तरह से उनको ज्ञान कराएं, उसको समझाएं कि तुम्हें क्या बनना है जीवन में, एक अच्छे नागरिक बनना है। एक अच्छे नागरिक, एक अच्छा व्यक्ति, एक शिक्षित व्यक्ति बनने के लिए शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा जब व्यवसाय बन जाती है, शिक्षा जब एक प्रोफेशन बन जाता है तो विकास नहीं होता है। सिर्फ एक व्यवसाय जब बन जाता है तो सिर्फ स्कूल, कॉलेज सिर्फ उनको मात्र पैसा कमाना है, शिक्षा मात्र उनका एक बहाना है, क्योंकि वो शिक्षा के माध्यम से पैसा ही अर्जित करना चाहते हैं। इंग्लिश खुला हुआ है, इंग्लिश मीडियम का टीचर्स रखे हुए हैं, तो 2000 का 4000 के टीचर्स रखे हैं। किताबें हैं इंग्लिश मीडियम में लिखी हुई हैं, पर छात्रों को हिंदी बताते हैं और कहते हैं कि ये वाली लाइन लगा लो, टिक कर लो, ये आंसर है, रट लो इसे। बच्चा क्या करे, बोध है, रट लेता है। तो ऐसी शिक्षा प्रणाली उनके मानसिक विकास के लिए, उनके व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए हमें छात्रों को प्रति शिक्षक का और माता पिता का उसके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए हमें छात्रों को नैतिकता से ओतप्रोत भर देना चाहिए, सदाचार की भावना विकसित करनी चाहिए, जिससे उसे लगे कि वास्तव में छात्र का जीवन कितना उत्तम जीवन होता है। इस तरह से हम अपने छात्रों को, इस तरह से अपने परिवेश को, इस तरह अपने देश, अपने विश्व को शिक्षा के पटल पर खड़ा कर सकते हैं। कि शिक्षा उद्देश्य जब ज्ञान की हो जाए, वह देश उन्नति के शिखर पर अग्रसर होता है। तो ये वीडियो दोस्तों यहीं तक। कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, बट समय अवधि की अल्पता के कारण
ये वीडियो यहीं तक देता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बट उसके जाने से पहले आपसे ये मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर मेरा वीडियो ज़रा भी अगर आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी चीज़ें आज समाज में बहुत कम बन रही हैं। आज पूरे मीडिया में, यूट्यूब में अलग चीज़ें बहुत ज़्यादा वायरल देखी जाती हैं, लेकिन अच्छी चीज़ों को वो विकसित या प्रसार नहीं किया जाता है, उसको बढ़ावा नहीं दिया जाता है। यही कहीं न कहीं कारण होता है कि हमारा जो देश है, जो समाज है, वो पिछड़ा हुआ नज़र आता है। भले ही हम अपने आप को शिक्षित मान लें, 21वीं सदी के व्यक्ति मान लें, फिर भी हम पीछे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक। मेरा आप सबको प्यार भरा नमस्कार।